है रशिया ने यूक्रेन से बदला लेना स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा बस कुछ ही दिन पहले यूक्रेन ने बहुत भारी स्ट्राइक किया था ड्रोन्स के माध्यम से रशिया के कई सारे बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट के ऊपर, और इसको देखते हुए रशिया ने फाइनली कल जो है एक बहुत बड़ा अटैक किया। इनफैक्ट पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन वॉर में ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, रशिया लॉन्चेस वन ऑफ वॉर्स लार्जेस्ट एयर अटैक्स डेज आफ्टर यूक्रेन बॉम्बर रेड। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की आवश्यकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ बयान आया था जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बताते हैं, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि कल जो है रशिया ने अभी तक का सबसे बड़ा एरियल अटैक यूक्रेन के ऊपर किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एस्केलेशन है पूरे वॉर में बहुत तेजी से बढ़ा है एंड कहीं ना कहीं इसका सीरियस स्ट्रैटेजिक, ह्यूमैनिटेरियन और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अटैक में हुआ क्या। यहां पर आप देख सकते हो 400 से ज्यादा जो शहीद टाइप कामिकाजी ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल किया रशिया ने, और 40 से ज्यादा जो मिसाइल्स हैं वो रशिया ने एक ऑपरेशन के अंदर अंदर, समझिएगा ये ऐसा नहीं है कि कई अलग अलग ऑपरेशन, एक साथ एक ऑपरेशन के अंदर इतने सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स अभी तक आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे। एंड बताया जा रहा है कि यहां पर जो मिसाइल्स भी है ना, जो एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, इसके अंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल्स, KH-101, KH-22 एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स, और साथ ही साथ पॉसिबली हो सकता है कि जो हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल्स है उसका भी शायद रशिया ने इस्तेमाल किया हो, क्योंकि जिस तरह से सीन सामने आ रहे थे, इनफैक्ट कुछ पिक्चर्स में आपको दिखाता हूं, मतलब ये रात का समय आप सोच के देखो, इतना भयंकर एयर स्ट्राइक किया गया। और ये जो दृश्य आप देख रहे हो ना, ये कहीं और का नहीं, यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उसका ये दृश्य है। तो बहुत भारी एयर स्ट्राइक किया गया। इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव ड्रोन एंड मिसाइल कंबाइंड अटैक सो फार ड्यूरिंग 3 years ऑफ वॉर। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन के कौन कौन से इलाके पर हिट किया गया है। एक तो ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, वहां पर बताया गया कई सारे जो ड्रोन्स हैं उसको भी इंटरसेप्ट किए गए थे। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसको काफी डैमेज हुआ है। दूसरा जो वेस्टर्न यूक्रेन में लिविव है, मैं आपको दिखाता हूं अगेन पिक्चर में, ये आप देख पा रहे होगे, तो जो वेस्टर्न साइड है यूक्रेन का, वहां पर लिविव, वहां पर बताया जा रहा है कि कई सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। एनर्जी जो सब स्टेशन हैं उसके ऊपर अटैक हुआ है। फिर इसके पास में, लिविव के पास में यहां पर करीब एक जगह है, ये आप देख सकते हो, टेर्नोपिल, वहां पर भी अटैक किया गया। जो पावर ग्रिड रेल लाइंस हो गया वो डिस्टर्ब हुआ है। सुमी हो गया, अगेन इसके थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड आप जाओगे, यहां पर ये रहा सुमी, तो वहां पर भी अटैक हुआ है। इसके अलावा जो नीचे है, जो पोर्ट वाला एरिया है, ओडेसा, ये आप देख सकते हो यहां पर नीचे ओडिशा, मतलब यूक्रेन के लगभग हर एक कोने पर कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई है। और ओडिशा में स्पेशली जो पोर्ट फैसिलिटीज हैं, जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको बड़ा हिट हुआ है। देखिए अभी तक जो ऑफिशियल खबर सामने आई, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कम से कम 6 लोगों की मारे जाने की खबर है और क्रिटिकली 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। सोच के देखिए, मतलब यहां पर मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्टेशन, रेल हब्स, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल एरिया, काफी जगह आपको डैमेज देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि रशिया ने इतना बड़ा मैसिव असॉल्ट क्यों किया। सिंपल सी चीज है, आपने देखा होगा रिसेंटली, पिछले कुछ दिनों पहले यहां पर ड्रोन अटैक जिस तरह से रशिया के अंदर हुआ, आप देख सकते हैं रशिया के कई सारे जो एयर बेसेस हैं, एक्चुअली हुआ क्या था कि यहां पर आपको याद हो, जो ट्रक्स हैं उसको स्मगल करके इन एयर बेसेस के पास ले जाया गया, और वहां पर इन ट्रक्स के अंदर जो है, ऊपर जो है, ड्रोन्स रखे हुए थे कई सारे, और एक ही टाइम पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक बटन दबाकर पूरा का पूरा जो ड्रोन्स हैं उसको ट्रक से निकाला जाता है, और इन एयर बेसेस पर जो बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे उनको एक प्रकार से डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब ये बहुत बड़ा झटका था एंड किसी ने इमेजिन नहीं किया था। रशिया तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि उसके टेरिटरी के अंदर, वो भी इतने किलोमीटर दूर, इस तरह से अटैक वो भी यूक्रेन जैसा देश कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेटबैक था। एक कहते हैं ना, छवि की बात होती है, रशिया जैसा सुपर पावर कंट्री, उसके ऊपर इस तरह का अटैक करना, तो काफी ज्यादा इसको लेकर हंसी भी उड़ाई जा रही थी, देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन यहां पर इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो बॉम्बर्स वगैरह अटैक हुए थे, उसके साथ साथ 1-2 दिन के बाद एक और अटैक हुआ था, आपको याद होगा, रशिया वहां पर एक ब्रिज है, दैट इज कर्च ब्रिज, और इस ब्रिज पर भी बड़ा हमला हुआ। ये आप देख सकते हो, जो अंडर वाटर ब्लास्ट है, मतलब तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर रशिया ने एक प्रकार से कहा है कि हम बदला लिए हैं। और
एक और चीज आपको समझना है कि अभी बहुत जल्द नेटो की भी समिट होने वाली है और उसके कुछ हफ्ते पहले ही यहां पर रशिया भी अपने आप को दिखाना चाह रहा होगा नेटो समिट के पहले कि देखिए रशिया की जो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा है, हम आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। यूक्रेन और उसके जो अलाइज हैं उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो यूक्रेन का मोरल है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, जो वेस्टर्न सपोर्ट मिल रहा है उसके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है इन अटैक्स के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसके बारे में ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया था। क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में 2 दिन पहले ही करीब 75 मिनट की फोन कॉल हुई थी। 75 मिनट इन्होंने फोन पर बातचीत किया था और इसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि जो पुतिन है वो बहुत ज्यादा नाखुश हैं और उसका वो बहुत ज्यादा मतलब बड़ा बदला लेने वाले हैं। पुतिन वॉज फ्यूरियस एंड डिस्क्राइब द ड्रोन अटैक एज अ प्रोवोकेशन दैट क्रॉस्ड रेड लाइन। तो यूक्रेन ने रेड लाइन क्रॉस किया, इसका हम बदला लेंगे। और ट्रंप ने देखिए एक और चीज कहा, व्हाट्स कमिंग विल नॉट बी प्रिटी, इंप्लाइंग एक बहुत डिवास्टेटिंग अटैक होने वाला है, जो कि हमने कल देखा। अब देखिए क्या है ना, इसमें एक और चीज डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि रशिया और यूक्रेन जो लड़ रहे हैं ना, वो बेसिकली जो प्लेग्राउंड में जो बच्चे होते हैं ना, 2 बच्चों के बीच में फाइट हो रही है। तो पुतिन का ये बयान कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा था, सही नहीं था, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में सिविलियंस की मृत्यु हो रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है। तो उसको एक तरह से दिखाना कि ये तो बच्चों के बीच में जंग चल रही है, तो ये भी कहना गलत था। और इसी की वजह से इसको लेकर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बच्चों की लड़ाई हम इसमें पढ़ेंगे नहीं, वेस्टर्न पावर्स को इसमें नहीं जाना चाहिए। खैर जो भी है, कल जो पुतिन की तरफ से ये हमला हुआ, इसका यूक्रेन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? देखो सबसे पहले तो ये जितने भी 400 से ज्यादा ड्रोन्स लॉन्च किए गए, 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए, यूक्रेन का कहना है कि हमने बहुत सारे इंटरसेप्ट कर लिए। जैसे पैट्रियट मिसाइल, ये बेसिकली जो डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये अमेरिका ने ही दिया है यूक्रेन को। तो इसके माध्यम से और भी डिफेंस सिस्टम के माध्यम से यूक्रेन का कहना है कि 200 से ज्यादा ड्रोन्स हमने मार गिराए, 30 से ज्यादा जो मिसाइल्स हैं वो हमने खत्म कर दिया था। लेकिन क्या होता है कि अचानक से इतने सारे जब अटैक्स होते हैं तो वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है और इसी की वजह से यूक्रेन पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी की वजह से इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत यूक्रेन के अंदर लॉन्च किया गया, वहां पर हॉस्पिटल्स जितनी भी चीजें हैं वो बार बार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक ही जगह पर बताया जा रहा है कि बार बार अटैक किया गया, जिसकी वजह से चीजों को रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर इसको देखते हुए जेलेंस्की का रेस्पॉन्स आया है। जेलेंस्की ने कहा है कि देखिए ये जो पुतिन की तरफ से अटैक किया गया रशिया की तरफ से, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इट इज अ वॉर क्राइम। क्योंकि हमने जो अटैक किया था रशिया के ऊपर वो उनके मिलिट्री बेसिस पर किया था, आर्मी टू आर्मी के बीच में जो जंग होती है वो किया था। लेकिन यहां पर हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है वो सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, एंड दैट इज वाई इसको हमें सब मिलकर जो है कंडेम करना चाहिए। और इसके साथ साथ जेलेंस्की ने वापस से इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार किया कि हमें और ज्यादा आर्म्स की सप्लाई करिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो गया वो आप हमें दीजिए। यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगाया गया है कि हम आपके मिसाइल्स का उपयोग रशिया के बहुत ज्यादा अंदर नहीं कर सकते, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को हटाइए। क्या है ना कि यूक्रेन को जितने भी मिसाइल्स वगैरह मिले हैं वेस्टर्न कंट्री से, तो उसके ऊपर कंडीशंस है कि यूक्रेन जो है वो एक लिमिट तक ही उस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको जहां पर चाहे, मॉस्को में चाहे, कहीं पर भी चाहे लॉन्च कर देगा, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। तो जेलेंस्की चाहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन